की जाओ। साधुरभिग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। हय स्वतंत्र द्विजा, जो मेरे स्वतंत्र भक्तों को कष्ट देता है। साधु भी ग्रस्त हृदय, वो चाहे वो साधु हो चाहे ग्रस्त हो, भक्त रे भक्त जनप्रिय, मुझे सबसे प्रिय अपना भक्ति है। और यदि तुमको क्षमा प्रार्थना करनी है, क्षमा मांगनी है, तो मेरे उस भक्त अम्बरीश के पास जाओ। दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष के बाद अम्बरीश जी के पास पहुंचे। अम्बरीश जी आज भी उसी मुद्रा में खड़े हैं जैसे दुर्वासा ऋषि के पास खड़े थे। दुर्वासा ऋषि चरणों में गिर गए, क्योंकि लगे महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। इधर अम्बरीश जी ने दिव्य सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी, सुदर्शन चक्र शांत हुआ महाराज। इधर दुर्वासा ऋषि भी प्रसन्न हुए और कहने लगे, अम्बरीश तुम जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा, न भूतो न भविष्य। इन्हीं के वंश में आगे जाकर युवनाश्वर जिनकी संतान देखिए, सूर्यवंश और कृष्ण वंश में एक बड़ी विशेषता है। सूर्यवंश में जितनी भी संतान हुई है वो यज्ञ करती हुई है, चाहे आप राम जी को ले लीजिए। और कृष्ण वंश में जितने भी विवाह हुए हैं वो लड़की को भगा कर लेकर गए महाराज, चाहे कृष्ण हो, चाहे उनके पुत्र हो, चाहे अनिरुद्ध हो, चाहे पृथ्वी हो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, राम कथा हमको जीना सिखाती है और कृष्ण कथा हमको मरना सिखाती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए तो 2-4 विवाह हमने कर दिए, इसमें क्या गलती है? अरे तुम्हारे भगवान 16,108 विवाह कर सकते हैं, तो अच्छा ये बताइए भगवान ने वो विवाह क्यों किए? यदि वो विवाह नहीं करते तो सब 16,108 कन्या अपने प्राणों को त्याग देते। रुक्मिणी शिशुपाल के साथ प्रेम नहीं करती थी, उन्होंने पत्र में लिख दिया था यदि आप नहीं आओगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और जो जरासंध राजा, भौमासुर राजा के पास जो कैद रानियां हैं वो भी यही कहती थी कि यदि आप हमको नहीं अपनाओगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब हमको कौन अपनाएगा? तो हम ये सोचते हैं कि भगवान ने विवाह, अरे भगवान ने अगर जो किया, यदि हम वो सोचने लगे भगवान ने 7 दिन की अवस्था में पूतना को मार दिया, भगवान शंकर ने विष पिया था, तुम शराब क्यों पी, तुम विष पिए, जहर पी के दिखाओ। हाँ, शंकर जी भी नशा करते हैं, नशा करते हैं। नशा का मतलब ये नहीं कि तुम शराब पियो, अरे नशा करना है तो विष का नशा करो। सांप उनके गले में 24 घंटे रहता था। सांप के सामने जाते ही महाराज सारे देवता याद आ जाते हैं, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो हमको अमल करना चाहिए। और जो राम जी ने किया है अपने पिता की एक बार कहने में महाराज अपने राज्य का सुख त्याग दिया, हमको ऐसा करना चाहिए। हम क्या कहते हैं, जो कृष्ण ने किया है हम वो करेंगे, अरे वो हम कर ही नहीं सकते। भगवान ने तो महाराज 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन तक 7 रातों तक एक कनिष्ठिका घर में गोवर्धन पर्वत को धारण किया। क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इधर युवनाश्वर राजा की कोई संतान नहीं हुई थी, यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने यज्ञ करने के पश्चात एक जल का लोटा दिया और का राजन प्रातः काल होते ही इस जल को अपनी पत्नी को पिला दिया। युवनाश्वर राजा ने कहा ठीक है महाराज, रात्रि में प्यास लगी, अब राजा ने स्वयं उस जल का पान कर लिया। अब ब्राह्मणों के पास गए, महाराज अब क्या करें, वो जल तो हमने पी लिया। ब्राह्मणों ने कहा अब वो संतान तुम्हारे पेट से है। अब महाराज युवनाश्वर राजा का पेट को चीरा, उस बालक को निकाला। युवनाश्वर राजा को बड़ी ग्लानि हुई कि मैं पुरुष होकर बालक को जन्म दिया, अपना राज्य त्याग कर वन में चले गए, भगवान का चिंतन। बालक ने जन्म लेते ही महाराज रोने लगा। अब सबने सोचा ये दूध किसका पान करेगा। उसी समय इंद्र आए, अपनी तर्जनी उंगली उस बालक के मुख में लगाई और पान कराया। सो उस बालक का नाम पड़ा मानधाता। मानधाता का विवाह शशबिंदु की पुत्र बिंदुमती से हुआ, जिससे 50 कन्याओं की प्राप्ति हुई। उन 50 कन्याओं का विवाह महाराज सोमदत्त ऋषि के साथ हुआ। इन्हीं के वंश में आगे जाकर महाराज बाहु हुए, त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए। महाराज बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, समय का अभाव है, यदि हम वंशावली में घुस गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। हरिश्चंद्र की कथा कम से कम महाराज 3 घंटे की है और हमको 2 घंटे में कृष्ण जी को भी लाना है, राम जी को भी लाना है।
है ना। 2 घंटे का समय हरिश्चंद्र जी के करुण रस में, वियोग रस में अगर हम चले जाएंगे तो फिर आनंद कहाँ से मना पाएंगे। फिर तो हम रोहित की यादों में ही खो गए, अपने पुत्र के वियोग में।